नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुख बोले, पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को सरकार देगी पूरा वेतन। दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के डॉक्टरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजिडेंसी या डीएम स्तर की पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का फैसला किया है। इससे पहले कैबिनेट के एक फैसले में अध्ययन अवकाश पर गए डॉक्टरों के वेतन में 40% की कटौती की गई थी, जिससे आगे की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। काबू का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज। प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक भी बारिश के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 25 से 31 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। नवंबर के पहले सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उधर राज्य के ऊंचाई वाले भागों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। काबू का न्यूनतम तापमान माइनस में 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धर्मशाला चंडीगढ़ के लिए 6 दिन होगी हवाई उड़ान, इतना लगेगा किराया। दिवाली पर धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट के यात्रियों के लिए विमानन कंपनी इंडिगो ने तोहफा दिया है। 28 अक्टूबर से अब इस रूट पर रविवार को छोड़कर हर दिन उड़ान होगी। अभी हफ्ते में 3 दिन उड़ानें हो रही है। गगन एयरपोर्ट के लिए 27 अक्टूबर से 26 मार्च 2025 तक के लिए शीतकालीन स्केड्यूल जारी हुआ है। इस नए स्केड्यूल के मुताबिक गगन एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट, इंडिगो और एयरलाइंस एयर विभिन्न हवाई रूटों पर अपनी सेवाएं देंगे। ये उड़ानें दिल्ली, शिमला और चंडीगढ़ के लिए रहेंगी। हिमाचल में बनी हार्ट अटैक, ब्लड शुगर व कैंसर समेत 23 दवाओं के नमूने फेल। आप तो नहीं खा रहे हैं इन्हें। हिमाचल प्रदेश में बनी हार्ट अटैक, ब्लड शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों समेत कुल 23 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं, जबकि देश भर में कुल 67 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ओर से दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। CDSCO के 49 में से 20 और ड्रग कंट्रोलर के 18 में से 3 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इसमें से 12 सोलन, 10 सिरमौर और 1 दवा कांगड़ा में बनी है। दवाएं मानकों पर सही नहीं पाए जाने पर ड्रग कंट्रोलर की ओर से कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इन दवाओं को बनाने के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर ने कंपनियों को दवाओं का स्टॉक भी वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं। सितंबर के ड्रग अलर्ट में भी दवाओं के सैंपल फेल होने का खुलासा हुआ है। रक्षा मंत्री से मिले सीएम सुक्खू, सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न मामलों पर किया मंथन। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने रक्षा मंत्री से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के साथ इन क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुराग के बल्हा में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बल्हा में शुक्रवार सुबह पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में स्थानीय युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान राजीव कुमार के रूप में हुई है। मृतक एम्बुलेंस चलाता था। परिजनों व स्थानीय लोगों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। थाना प्रभारी भवाना कहर सिंह ने बताया कि सुलह के गाँव बल्हा में ग्राउंड के समीप नाली में एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस की ओर से मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। दिल्ली के एक्सपर्ट ने पकड़ी डल की खामी, टीम ने भगसुनाग का भी किया निरीक्षण। भारत सरकार की विशेष तकनीकी दल ने प्राकृतिक जल स्रोत संगणना के मोबाइल ऐप और इसके पोर्टल की पायलट टेस्टिंग धर्मशाला के भगसुनाग, झरना, धर्मकोट, डल झील एवं जूल यानी कि कोहल में किया गया। इस दौरान जल निकाय, भूजल, सतही जल तथा स्प्रिंग योजनाओं की संगणना का पूर्वाभ्यास भी किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में से हिमाचल प्रदेश सहित मात्र 4 राज्यों का चयन प्राकृतिक जल स्रोतों की पायलट टेस्टिंग के लिए किया गया है। इससे जल संसाधनों का संरक्षण में मदद मिलेगी। हालांकि पूरी तरह से सूखकर अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। डल झील को लेकर केंद्रीय टीम ने भी सवाल उठाए हैं। उपायुक्त हेमराज बेरवा ने बताया कि इस पायलट टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य लघु सिंचाई, जल निकाय, वृहद व मध्यम सिंचाई योजना एवं प्राकृतिक जल स्रोत की गणना करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति का आकलन करना है, जिससे उनके कार्यान्वयन में सुधार लाते हुए स्थानीय जल संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने वन व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ग्रीन बोनस की वकालत की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में आवश्यकताएं अलग होने के कारण नीति आयोग को हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में अलग मापदंड निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल समूचे उत्तरी भारत के लिए फेफड़ों का काम कर रहा है, इसलिए वन क्षेत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रदेश को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, आयोग के सदस्य वीके पाल और विशेषज्ञों के पैनल के साथ विशेष बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने नीति आयोग से हिमाचल प्रदेश की विशेष जरूरतों का अध्ययन करने और वित्त पोषण एजेंसियों तथा वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी में प्रदेश के उचित हिस्से की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रीन हिमाचल के विजन पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने राज्य के लिए बेहतर हवाई और रेल संपर्क की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री सुक्खू ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और कैंसर के बढ़ते मामलों की चुनौतियों पर भी चर्चा की और इसके समाधान के लिए कारणों पर विस्तृत अध्ययन करवाने का आग्रह किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि विशेषज्ञों का एक पैनल हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत मामलों का अध्ययन करेगा। इस मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।